हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या टॉपिक है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हर साल आने वाला क्वेश्चन है। अगर ये डेरिवेशन नहीं आया तो हर साल इसका एक ना एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो डेरिवेशन के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल पढ़ने भी बड़े जरूरी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग पहले, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, ठीक है, घबराना नहीं है, इसको बड़ा इजी टॉपिक होता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक डेरिवेट करने वाले हैं हम, का व्यंजक। चलो करते हैं फिर। तो पहले बनाते हैं चित्र। किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए। अगर चित्र बन गया तो चित्र से आप थ्योरी लिख सकते हो और उस थ्योरी की सहायता से ही आप क्या कर सकते हो, पूरा डेरिवेशन सोल्व कर सकते हो। इसलिए पहले बनाना आप चित्र जब भी आप पेपर देने जाए। तो शुरू करते हैं फिर। तो पहले बनाओ आप दो प्लेटें। तो पहली प्लेट मेरे पास ये होगी, डार्क कर देता हूं मैं। और ये प्लेटें पता किस टाइप से रखी हैं? एक प्लेट हमारी ये है और दूसरी प्लेट जो है हमारी ये होगी। तो ये हमारे पास दो प्लेटें हो गई। ध्यान देना। तो अब ये प्लेटें रखी कैसे हैं? ये प्लेटें ऐसा मत सोचना कि यार ऐसे रखी हैं पट्टे, बिल्कुल। ये प्लेटें जो रखी हैं वो कुछ इस टाइप से रखी हैं। ये रखी है हमारी प्लेटें इस टाइप से। एक प्लेट ये रखी होती है, एक प्लेट ये रखी होती है। ठीक है, तो ये दो प्लेटें होती हैं इस टाइप से रखी हुई। ध्यान देना, ऐसे रखी होती है प्लेटें दोनों की दोनों। और अलग कैसे देंगे आपको कि यार प्लेटें बिल्कुल पट रही हैं? नहीं, ऐसे एक प्लेट ये होगी तो एक प्लेट हमारी ये होगी। इस टाइप से दो प्लेटें होंगी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं चार्ज लगाता हूं इस पर, प्लस 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 प्लस, और उसके बाद प्लस, यहाँ माइनस, फिर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस और फिर ये माइनस। ठीक है, अब देखो जरा इस चीज में ये देख लो कि जो आपके पास धनावेश है और ये क्या मेरे पास ऋणावेश है। ठीक है, अब देखो जरा। तो इसके बाद में जो है मैं एक स्टैंड लगा देता हूं इन प्लेटों को रोकने के लिए। ये स्टैंड होते हैं इसके। ये भी क्या हमारे पास स्टैंड है। इसको मैं जोड़ता हूं अर्थ से। अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है, प्लस यहाँ होगा और इसको जोड़ना होता है हमें एक ऐसे सोर्स से जो कि इसको धनावेश दे सके। तो ये प्लेट होती है हमारे पास x, ये प्लेट होती है हमारे पास y। अब आप मुझे ये बताओ कि भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर को होनी चाहिए? बताइए जरा, दिमाग लगाओ एक बार कि भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर को होगी। तो मैं कहूंगा आपसे कि भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। हमेशा याद कर लेना ठीक से इस लाइन को। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। पहले चैप्टर में आपने बहुत सारे ऐसे ही डेरिवेशन पढ़े होंगे जहां पर E1 E2 लिया होगा। कोई अपोजिट डायरेक्शन में जाती है E2, कोई सेम डायरेक्शन में होते हैं। कुछ इस टाइप से वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ये हमेशा धनावेश से ऋणावेश की। और इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान लेंगे हम? स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्लेट का नाम मैंने x दिया है, इस प्लेट का नाम मैंने y दिया है। इसको अगर प्लस क्यू दोगे तो इस पर क्या होगा? माइनस क्यू आवेश अपने आप आ जाता है प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण। तो मैं लिख दे रहा हूं इस पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूं, लिखते हैं थ्योरी से थोड़ी सी इसकी। तो लिखते हैं इसकी थोड़ी थ्योरी। तो मान लेते हैं, माना धातु की दो समतल प्लेटें, धातु की दो समतल प्लेटें, समतल प्लेटें कौन कौन सी हैं? एक x है और एक कौन सी है? एक y है। ठीक है, धातु की तो समतल प्लेटें x और y है। अब जब प्लेटें हैं तो इनका एरिया तो होगा, तो कितना एरिया होगा वो देख लेते हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? कैपिटल A होता है। कितना है? कैपिटल A है। और बीच की दूरी कितनी है? कितनी है बीच की दूरी? स्मॉल डी। कितनी दूरी है? स्मॉल डी है। तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। पेन और कॉपी लेके बैठे, हाथों हाथ उतारते रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहे इसका, स्क्रीनशॉट भी इसका लेते रहे। मैं बनवाऊंगा आपके नोट्स, बिल्कुल सिंपल नोट्स जिसे आप आसानी से याद कर सको। तो बीच की दूरी कितनी है मेरे पास? स्मॉल डी है। इसके बाद देखो जस्ट
प्लेटों के बीच क्या भरा है, प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम भरा है जिसका परावर्तन कितना होगा, के होगा। ठीक है, प्लेटों के बीच मैंने क्या भरा, एक माध्यम भरा, चाहे कांच हो सकता है, चाहे अवरक हो सकता है, चाहे मोम हो सकता है, या प्लास्टिक हो सकती है। तो एक ऐसा माध्यम भरा है जिसका परावर्तन कितना के है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम भरा है, एक ऐसा माध्यम भरा भाई, एक ऐसा माध्यम भरा है, माध्यम भरा है जिसका परावैद्युतांक कितना होगा, किसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। लग रहा है इजी। बस ये लैंग्वेज पूरी हो गई, चित्र देख के पूरी की पूरी लैंग्वेज मैंने बना दी। अब करते हैं इसका डेरिवेशन प्रूफ, देखते हैं क्या होना चाहिए। हो जाता तब प्लेटों के बीच, अरे घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नोट। क्या आ गया, सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नोट, जहां के क्या है भाई, एक जो आपने पदार्थ भरा ना इसमें, चाहे वो कांच भरा हो, अवरक भरा हो, मोम भरा हो, जो भी पदार्थ आपने यहाँ पे भरा उसका क्या है, ये परावैद्युतांक है। और एप्सिलॉन नोट क्या होता है भाई, ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मात्रक क्या होता है बताइए जरा, पहले चैप्टर में पढ़ रखा आपको। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नोट ए। अब यू नो डेट कि भाई सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू बटा ए। कितनी होती है, क्यू बटा ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आप जानते हो कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए। जानना चाहोगे सिग्मा क्या है ये, तो सिग्मा यह क्या है, सिग्मा क्या होगा यहाँ पर, तो सिग्मा जो होता है वो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या है सिग्मा, यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। याद कर लो ठीक से, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। अब देखो, जब आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी तो अब यहां से हम विभवांतर भी निकाल लेंगे कि प्लेटों के बीच कितना विभव होगा। तो मैं निकालता हूं प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, भी का मान, तो भी बराबर ईडी, भी बराबर ईडी। क्या फॉर्मूला था, भी बराबर ईडी पढ़ रखा आपने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ई बराबर भी अपॉन डी। भाग वाला हम गुणा में ले गए तो भी बराबर आया कितना हमारे पास, ईडी। तो भी बराबर कितना आया, ईडी। तो समीकरण 1 से रख दे मान, तो समीकरण 1 से, ठीक है, ई का मान लगा दो। कितना लगा दे हम, ई का मान लगा दो। क्या है ई का मान भाई, ई का मान है हमारे पास Q बटा के एप्सिलॉन नोट A इंटू डी। क्या यहां तक क्लियर हुआ आपका, मैंने कुछ नहीं करा है, बस ये वाला मान उठाया है, ये वाला ई का मान उठाया है और इस ई के मान को मैंने कहाँ रख दिया है, इसके पास में यहां रख दिया है बस। तो भी का मान निकलेगा हमारा, भी बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी। क्यों कर रहे हैं भाई हम इतनी मारामारी, वो भी देख लेते हैं किस चीज के लिए इतना मारी हो रही है। ठीक है, तो देखो फिर, तो भी बराबर क्यू बटा के एप्सिलॉन नोट इंटू डी। अब जो मेन फॉर्मूला निकल रहा था वो ये होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या फॉर्मूला होगा भाई, सी बराबर क्यू बटा भी। अरे यही तो होता है, सी बराबर क्यू बटा भी। धारिता कहते किसे हो आप, चालक द्वारा आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, कैपेसिटी। किसी चालक द्वारा आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता कैपेसिटी कहलाती है, यानी कि धारिता कहलाती है। तो सी बराबर क्यू अपॉन भी। समीकरण 2 से भी का मान लगा दो, समीकरण 2 से भी का मान लगाओ, तो सी बराबर क्यू अपॉन भी का मान लगाने वाला हूं मैं, कितना है, क्यू बटा के एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी। तो क्यू से क्यू कट गया, के एप्सिलॉन नोट पहुंचा दो ऊपर को, तो सी बराबर हो गया हमारे पास के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। ठीक है, सी बराबर के एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। ये कब का फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला अपना मेन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब आया, जब प्लेटों के बीच एक ऐसा माध्यम भरा हो जिसका परावर्तनांक के हो। सपोज करो आपने ना तो कांच भरा है, ना मोम भरा है, ना अवरक भरा है, मान लो कि यहाँ पे क्या वायु है, क्या है यहाँ वायु है, तो निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक का मान होता है 1, के का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सी बराबर आ गया मेरा
कि हट जाएगा, इसको मान लिया मैंने सी नोट एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। सी नोट बराबर है कितना मेरे पास, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। और इससे करने वाले हैं हम न्यूमेरिकल सोल्व। न्यूमेरिकल पक्का पढ़ना है हर साल इसका, इस डेरिवेशन का, यानी कि इस फॉर्मूले से एक ना एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जो कि मोस्ट है, ठीक है, और आपको पढ़ लेना है ठीक से। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।